चलिए, नमस्कार विद्यार्थियों। मैं मुकेश सर पुनः आप लोगों के लिए वास्तविक संख्या का ही पार्ट 2 लेकर आया हूँ। छोटे छोटे भाग में करके इसलिए बनाए हैं कि आप लोग जो है मैथ को अच्छी तरह से समझ सकें और आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल क्या है बढ़ सके। तो आज जो है हम आप लोगों के लिए पार्ट 3, ठीक है, जो कि 2011 से लेकर 25 तक के जो आपके बिहार बोर्ड में आए हुए हैं प्रश्न, उसी का रिवीजन करवा रहे हैं। सभी सब्जेक्ट का धीरे धीरे रिवीजन कराएंगे, तो वीडियो जरूर देखिएगा और आग्रह है आपसे कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हो सकता है आपको यह मैथ आता होगा, तो होगा क्या, आपका रिवीजन होगा। तो इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो एक दो मैथ देखते हैं और आज ये सब हमको आता है। तो ऐसा अगर करते हैं तो आप बहुत भूल करते हैं, क्योंकि रिवीजन जो है आपका जो है मैथ को बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा। तो देख लीजिए, और हो सकता है कुछ जिनका भी वीडियो देखते होंगे, हम यह नहीं कर रहे हैं कि यही वीडियो देखिए सब छोड़ दीजिए, जिनका भी वीडियो देखते होंगे तो हो सकता है कुछ अंतर मिले आपको। तो देखिए और कमेंट्स जरूर करिएगा कि आपको जो है हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें अपने वीडियो में क्या सुधार करना है। प्रयास करेंगे कि सुधार करें। अगर हमारे मैटर में कोई कमी है तो हम उसमें सुधार कर पाएंगे। हाँ, वीडियो के क्वालिटी में, ठीक है, थोड़ा धुंधलापन अगर हो जाए तो उसमें थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि मोबाइल से हमारा वीडियो बनता है तो उसमें क्वालिटी में थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, तो लेकिन क्वांटिटी में अंतर नहीं आएगा। जो मटेरियल हम आपको देंगे वह जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग प्रारंभ करते हैं आज का सेट 3, ठीक है, पार्ट 3 वास्तविक संख्या का। पूर्व में हमारा 2 सेट जो है हो चुका था, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसे भी देख लीजिएगा। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप देख लीजिएगा। और आज जो है 71 नंबर से लेकर 100 नंबर तक का क्वेश्चन जो है हम इसमें लाए हैं। तो 71 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, आपके सामने स्क्रीन पर आया हुआ है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, क्या कह रहा है, कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो आपके सामने है एक जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, जो नहीं समझाने लायक है, जो डायरेक्ट है, उसका ऑप्शन तुरंत आंसर दे देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर आगे आपका है निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है, इसका जो है हम कई एक रोज दोनों सेट में बताए हैं और आपका आया हुआ है कई एक बार। तो परिमेय संख्या तो आपका सामने लिख रहा है, बाहर निकालते हैं तो 5 है और 5 को P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, यानी दो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बहुत पूछता है, तो दिमाग में रखे रहिएगा। और ऐसे लगभग जो है आपको आ गया है, इतना हम कंफर्म है। तो चलिए, यह जो है P/Q रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि इसके बटा में जो है क्या करेंगे, हम 9 कर देंगे, यानी 13-1/9 यानी 12/9, और 12/9 को जो है P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो है यहाँ देखिए, यह जो है 4 बाहर आ जाएगा, इसको भी P/Q के रूप में लिखेंगे। इसका वैल्यू 5 होगा, इसको भी P/Q के रूप में लिखेंगे। लेकिन जो है यहाँ देख रहे हैं, इसका बाहर तो 3 आएगा, लेकिन बटा में √27 रह जाएगा, या फिर अगर इसको और भी तोड़िएगा तो 3√3 हो जाएगा। तो 3 तो कट जाएगा, लेकिन 1/√3 रह जाएगा। और इसे जो है यह जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ जो है ऑप्शन के हिसाब से आपका आ गया क्या, सी अपरिमेय संख्या है। जहां आंसर बताने लायक होगा वहां हम आंसर को डिफाइन कर देंगे और शेष जो है हम आगे बढ़ जाएंगे। अब आइए आगे, 0.13 पर रेकरिंग है। तो रेकरिंग वाला हम कल भी मैथ बताए हैं, लेकिन दोनों पर रेकरिंग है,
तो डायरेक्ट जो है 13/99 हो जाएगा, और 13/99 जो है आपके किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में 13/99 है। ठीक है, तो चलिए 13/99 हो गया ऑप्शन सी। 75 नंबर पे कह रहा है 18 और 72 का मौसा। तो 18 और 72 का मौसा निकालने के लिए हम तरीका आपको हम पहले भी बताए थे कि 18 का फैक्टर करेंगे, 72 का भी फैक्टर करेंगे, और यह जो है अगर कोशिश यही करेंगे जल्दी, चूंकि हमें बनाना है, तो जल्दी बनाने के लिए करेंगे क्या कि आप जो है जो कॉमन है दोनों में उसे ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें 18 गुने 1 18 कॉमन है, और इसमें 18 गुने 4 1872 हो गया, 18 कॉमन है, यानी हमारा जो है HCF हो जाएगा, यानी मौसा हो जाएगा 18 ऑप्शन ए। इस तरह से हम लोग बनाएंगे, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ऑप्शन ए 18। ठीक है, चलिए अब अगला है √12 का परिमेयकरण गुणांक। परिमेयकरण गुणांक क्या कहलाता है, तो परिमेयकरण गुणांक कहलाता है कि जो दिया हुआ है उसको किस रूट वाले संख्या से, ठीक है, यानी कि किस अपरिमेय संख्या से गुणा करें, वह संख्या जो है परिमेय हो जाएगा। तो √12 है, तो आपके ऑप्शन में देख रहे हैं 12 को 2 से करेंगे 24 होगा, नहीं होगा। 12 को 6 से निकालेंगे तो नहीं होगा। यहाँ देख रहे हैं 12 को 3 से करेंगे, 12 3 36 होता है, और 36 का रूट अगर बाहर निकालते हैं तो 6 आएगा, यानी यह जो है परिमेयकरण यह जो है परिमेयकरण गुणांक है, यानी ऑप्शन ए जो है परिमेयकरण गुणांक है। √12 गुने √3 आपका आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा √36, और √36 को बाहर निकालिएगा तो 6 आ जाएगा। तो यह जो है क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। और वही पूछ रहा है कि परिमेयकरण गुणांक कौन है, तो किसके से मल्टीप्लाई करने पर आया, तो √3 से मल्टीप्लाई करने पर आ गया, तो आपका हो गया ऑप्शन ए √3। इस प्रकार हम लोग इसे बनाते हैं। अगला है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। यही बार बार आ रहा है, दशमलव प्रसार, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेयकरण गुणांक, इस तरह का आता है, इसे यही ध्यान में रखना है। अब यहाँ कह रहा दशमलव प्रसार शांत है, तो शांत दशमलव प्रसार के लिए हमको यह देखना है 2n और 5m, यानी p/q के रूप में होना चाहिए, और p/q के रूप में क्या होना चाहिए, यहाँ q बराबर क्या होना चाहिए, 2n और 5n। तो अब यहाँ जो है, यहाँ देख रहे हैं कि आपका जो है ऑप्शन डी में जो है वही आ गया, क्यों, 19/16 गुने 5। अब 16 गुने 5 आप देख लीजिए आपका आएगा कि नहीं आएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा परिमेयकरण गुणांक, शांत प्रसार शांत, यानी 19/80। ठीक है, यह हो गया 19/80। ठीक है, समझ गए होंगे। अब मेरे विद्यार्थियों आगे देखते हैं, आपको अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। उसमें शांत पूछ रहा था, इसमें अशांत है। तो अशांत आप देख रहे होंगे, यहाँ जो है 11, यहाँ जो है इसका अगर फैक्टर करेंगे तो 11 गुने 11 आएगा, तो यहाँ जो है डायरेक्ट दिख रहा है यही जो है अशांत हो जाएगा। ठीक है, इसमें कहीं कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। अब आइए आगे, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। 64 के अभाज्य गुणनखंड में कह रहा है 2 का घातांक क्या होगा। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, तो हम कल बताए थे तरीका अभाज्य गुणनखंड का। करना क्या है कि 2 से 2 और 32 हो जाएगा, 32 दूनी 64, 32 को तोड़ेंगे तो 2 से 16 हो जाएगा, और 16 को तोड़ेंगे तो 2 8 हो जाएगा, और 8 को तोड़ेंगे तो 2 चौके हो जाएगा, और 4 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, कितना जो हो गया, यहाँ कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी 2 का घातांक, तो 2 कैगो है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी 2 का पावर क्या हो गया, 6 हो गया। तो यह जो है क्या हो गया, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह से जो है अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं।
और क्या करते हैं, मैथ को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आइए आगे। अब यहाँ कह रहा है यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है, वो तो सबको पता है आप लोगों को। अब a बराबर 37 दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, a बराबर 37, ठीक है। अब b बराबर 4 दिया हुआ है, q नहीं दिया हुआ है, q निकालना है, अब प्लस r दिया हुआ है 1। अब जो है क्या करना है, q का वैल्यू निकालना है। तो अब देख लीजिएगा q1 इधर आ जाएगा, इधर हो जाएगा 4q बराबर 36, तो q बराबर हो जाएगा 9, 9 चौका 36। 9 आपके ऑप्शन में, आपके किस ऑप्शन में है, तो देखिए 9 जो है आपके ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए में है 9, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, बना सकते हैं। अब आइए आगे। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, अभी फिर वही बात हो गया, उस समय कोई दूसरा संख्या था, इसमें कोई दूसरा संख्या है, तो बस 156 का भी वही जो है काम करना है कि 2 का घातांक पूछ रहा है, तो इसमें कोई और घातांक भी आ सकता है, लेकिन यहाँ तो 2 का घातांक से मतलब है हमको। तो चलिए 156 का 2 का घातांक हम लोग निकालते हैं। 156, ठीक है, 2 से लगाते हैं, तो 2 7 14, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से करते हैं, तो 2 3 6, 2 9 18, ठीक है। अब जो है 2 से नहीं लगेगा, है ना, अब लगेगा 13 3 39, 3 और 13, इस तरह से जो है आपका आ जाएगा 13 3 39 दूनी 78, 78 156 आ गया, ठीक है। अब जो है हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में 2 का घातांक, तो आपके सामने 2 का घातांक दिख रहा है, क्या है, 1 और 1 2, 2 का घातांक कितना हो गया, 2 हो गया। ऑप्शन 2 जो है ऑप्शन ए में है, आप देख लीजिए आपके सामने है, ऑप्शन ए में 2 है, ठीक है, कोई दिक्कत। कमेंट मेरे विद्यार्थियों जरूर करिएगा, आपको मेरा वीडियो जो है कैसा लगा। हम यह नहीं कहेंगे कि सबसे अच्छा है मेरा वीडियो, यह कहना उचित नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जो मटेरियल हम ला रहे हैं, जो मटेरियल आपको दे रहे हैं, वह जो है खराब नहीं है। बस आप बशर्ते हैं आपको कितना अच्छा लगता है उसका कमेंट्स कीजिएगा, मेरे बताने का तरीका क्या कैसा लग रहा है, और हमें अपने बताने के तरीके में क्या सुधार करना है, क्योंकि आपका कमेंट्स से ही हम अपने आप में सुधार ला सकते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, कह रहा अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब पूछ रहा है कि परिमेय संख्या है, समझ गए, क्या कह रहा है, अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ देख रहे हैं यह परिमेय में कोई भी चीज, कोई भी डिजिट जोड़ते हैं या घटाते हैं तो अपरिमेय ही रहता है, ठीक है। बाकी भाग में देखना पड़ेगा, गुना में भी कभी परिमेय हो सकता भी है, परिमेय नहीं भी हो सकता, बाकी भाग और गुना दोनों भाग में देख लेते हैं। तो यह तो दिख रहा है कि यह परिमेय है, तो बाकी बचा यह, तो इसको भी हम तोड़ के देख लेते हैं। ऐसे तो दिख रहा है कि यह जो है परिमेय है, यानी अपरिमेय नहीं है, लेकिन चलिए आपके सामने जो है इसको कर लेते हैं। तो √4 गुने √3 बटे √3 आपके सामने है। अब देख लीजिए आपका जो है आ गया क्या सी अपरिमेय नहीं है, क्यों, इसको बाहर निकालेंगे, 2 आएगा, 2 को p/q के रूप में लिखेंगे, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे 83 नंबर में कह रहा है कि 0.105 को p/q के रूप में लिखे, जहां q बराबर 2n है और 5m है, तो कौन सा संख्या ऐसा आएगा। तो चलिए हम लोग 105 को लिख लेते हैं। तो 105 को जब हम लोग लिखेंगे तो देखिए क्या लिखाता है, ठीक है, 105 बटा 1 1 2 3, ठीक है, हाँ, 1 5 75 से 250, सॉरी 5 है ना, 2 5 100 200, ठीक है, 5 से किए हैं, तो आ गया हमारा जो है 21/200,
अब 21/200 को हम जो है तोड़ेंगे तो आपको नीचे वाले जो है क्या करेंगे, 2 पावर n, m और n। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 5×5 = 25, ठीक है, और 2 2 4 दूनी 8, यानी इसका मतलब जो है यह टूट जाएगा आपका 21/2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, ठीक है। क्यों? तो देखिए 21/8 गुने 5 के पावर 3, क्या चाहिए, 5 के पावर 3 होगा 125, 8 गुने 125। अब 125 क्या आ गया, 8 आ गया हमारा 2 के पावर 3 और यह 5 के पावर 3, यानी ऑप्शन सी सही है, ठीक है, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। आगे अब आइए 84 नंबर। 84 नंबर में कह रहा निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या देख लीजिए, रूट में रहने से ही परिमेय नहीं हो जाएगा, ठीक है, रूट में है लेकिन उसका वैल्यू आ रहा है क्या, यहाँ देख रहे हैं कि सब जो है इसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसको ही p/q रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसको भी नहीं, लेकिन यहाँ 100 को से बाहर निकालेंगे तो 10 पहले से है, 10 और बाहर निकल जाएगा, तो यह जो है क्या है, परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 85 में कह रहा निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत में हम लोग अभी देखे हैं 2 पर पावर n और 5 पर पावर m आना चाहिए, इसमें q का वैल्यू, p/q में q का वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए किसका आएगा शांत में, तो शांत में हम देख रहे हैं 11 इसमें आ रहा है, ठीक है, इसमें भी 7 आ जा रहा है और इसमें भी 3 आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ ये तो इसी खत्म हो गया तीनों, जब ये तीनों खत्म हो गया तो हमारा बचा क्या, यह वाला बचा ये ऑप्शन ए, आंख मूंद के ऑप्शन ए मार देंगे, क्यों, क्योंकि अब इसको गुना करने की जरूरत हमें नहीं है, निकालने की जरूरत नहीं है, आएगा तो आएगा ही, ठीक है। 2 धन पूर्णांकों a और b के लिए, ठीक है, क्या कह रहा, 2 धन पूर्णांक a और b के लिए मसा दिया हुआ है a b, और लसा a b का लसा दिया हुआ है, मतलब a b का मसा और a b का लसा बटा a b का गुणनखंड। तो हम लोग जानते हैं कि लसा गुने मसा बटा संख्याओं का गुणनफल होता है, बराबर होता है, जब बराबर होता है और बटा में कह रहा है तो दोनों का क्या करेंगे, कटेगा तो एक का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, कटेगा तो एक के बराबर आ जाएगा और एक जो है ऑप्शन ए में है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 1। 87 में करा निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है। अब यहीं पर आपको ध्यान देना है, ठीक है, सहअभाज्य में, अब सहअभाज्य में जो है यहाँ देखना क्या है कि अभाज्य संख्या चूंकि हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, कटता है, ठीक है, एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी भाग उसमें लग सकता है, तो यह भी है, यह भी है, यह भी है, यह भी है, 21 भी है और 84 भी है, 13 भी है और 52 भी है। कहिएगा 13 तो नहीं लगता है सर, ठीक है, क्या कहिएगा, 13 तो नहीं लगता है, 52 लगता है, तब तो यही होना चाहिए, लेकिन नहीं, क्या होगा, यह जो नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि सहअभाज्य में क्या होता है, दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए, क्या करना है, दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए, यानी इसमें कॉमन है 13 है दोनों में, इसमें कुछ है 21 दोनों में कॉमन है, और इसमें जो है 7 दोनों में कॉमन है, इसीलिए जो है यह जो है सहअभाज्य नहीं होगा, यह भी सहअभाज्य नहीं होगा, यह भी सहअभाज्य नहीं होगा, कॉमन नहीं है दोनों में, ठीक है, फैक्टर जो है कॉमन दोनों में नहीं है, यानी कौन सा कोई ऐसा डिजिट नहीं है जो दोनों में के दो में वो भाग कर दे। यहाँ पर जो है इस सब में जो है कॉमन है, 13 52 में, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, यह जो है इसमें कॉमन नहीं है, क्यों, 18 और 25 में दोनों अलग अलग है, दोनों भाग लग रहा है, ठीक है, कई एक संख्याओं से, लेकिन दोनों में कॉमन नहीं है, ठीक है, तो कॉमन नहीं है, इसलिए यह जो है
ऑप्शन बी जो है सहभाजी युग्म है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको पहचानते हैं। इसमें कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, 21 कॉमन है, इसमें 13 कॉमन है, इसमें 7 कॉमन है, लेकिन इसमें कॉमन नहीं है दोनों का। तो कॉमन नहीं है, इसलिए जो है 18 और 25 जो है सहभाज्य संख्या है। मैथ है विद्यार्थियों, और मैथ बताने का तरीका सबका अपना अपना अलग होता है। ठीक है, मैथ ही ऐसा चीज है कि आप जो है अलग तरीके से बता सकते हैं किसी को भी। तो सबका जो भी पढ़ा रहे होंगे, जिनसे भी आप लोग पढ़ रहे होंगे, सबके बताने का तरीका अलग रहेगा, लेकिन रिजल्ट वही रहेगा। ठीक है, यानी आंसर वही आएगा। तो मेरा भी तरीका थोड़ा अलग है पढ़ाने का। बस आपको मेरा तरीका जो है कितना अच्छा लग रहा है, क्या मेरे तरीके में सुधार करना है या नहीं करना है, इसको ध्यान देना है। इसके लिए कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है? यानी यौगिक संख्या के बारे में कह रहा है, यानी कटना चाहिए। तो यह जो है 21 जो है यौगिक संख्या है। अब आइए, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? क्या कह रहा है? अभाज्य संख्या। अभी हम लोग अभाज्य संख्या पढ़ रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं 21 जो है अभाज्य संख्या है। ठीक है, 21 जो है क्या है? चलिए 21 जो है क्या है, सॉरी 21 कह रहे हैं, 31 जो है अभाज्य संख्या है, यानी ऑप्शन डी। 90 में देखिए क्या कर रहा है, दो संख्याओं का लसा दिया हुआ है, लसा और मसा दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो सबको पता है कि दूसरी संख्या होता है लसा गुने मसा बटा पहली संख्या। तो 27 गुने 162 बटा 54, 27 दूनी 54, काट दीजिए, 2 8 16, 2 एकम 2, 81 ऊपर में सामने दिख रहा है 81। ठीक है, 81 आपके सामने ऊपर में दिख रहा है, 81 हो जाएगा दूसरी संख्या। अब आइए संख्याएं 12, 15, 21 का मौसा क्या होगा? अभी हम बताए हैं कि तीनों में कॉमन होना चाहिए, वही मौसा होगा। ठीक है, तो तीनों में कॉमन क्या है? तो 12, 15, 21। ठीक है, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 सते 21, और कॉमन नहीं हो पाएगा। तो आपका जो है कॉमन कौन है? 3 है। ठीक है, तीनों में कॉमन कौन आ रहा है? 3 आ रहा है। यह जो है 3 जो है सब में कॉमन है, यानी 3 जो है इस सबका जो है मौसा होगा, उसके अलावा कोई नहीं। अब किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूट क्या होगा? तो हम कल ही इसका डिफाइन करके बताए हैं। बस अब यहाँ पर यह देखना है क्या कि जुट रहा है सम संख्या या विषम पूर्णांक। ठीक है, विषम पूर्णांक पूछ रहा है तो विषम पूर्णांक जुटना चाहिए, सम पूर्णांक पूछेगा तो सम पूर्णांक जुटना चाहिए। यहाँ विषम पूर्णांक पूछ रहा है तो यहाँ पर देखिए इसमें विषम पूर्णांक यहाँ जुट रहा है, तो विषम पूर्णांक जुट रहा है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, यही ध्यान देना है। 92, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। क्या है? कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। तो देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या इसे प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है, एक पूर्ण संख्या भी हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या इसलिए नहीं होगी कि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, 0 तो होगा नहीं, तो इसी खत्म हो गया। पूर्णांक संख्या भले हो सकती है, लेकिन जो है एक सबके लिए एक सामूहिक रूप से जो है एक वास्तविक संख्या होगी। तो यहाँ पर जो है इस ऑप्शन के हिसाब से यह जो है क्या होगा? वास्तविक संख्या। ठीक है, इसको जो है किसी भी रूप में आप काट नहीं सकते हैं। तो क्या हो गया? प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, एकदम रट जाइएगा, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, एकदम आंख मूंद के रट जाना है। अब रूट 81/2 क्या है? तो रूट 81/2 है, हम लोग साफ दिख रहा है
कि यह क्या है, परिमेय संख्या है। कैसे, 81 में से बाहर निकालेंगे, 9 हो गया, बटा 2 है, यानी यह जो है पी बाई क्यू के रूप में है, और पी बाई क्यू के रूप में अगर है तो क्या है, परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन ए परिमेय संख्या हो जाएगा। 95 95 162 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। देखिए यही पूछता है, इसी तरह से पूछते रहता है, तो अब निकाल लीजिए 192 भाई, 192, ठीक है। अब 192 में करिए 2 से, तो 2 9 18, ठीक है, 1 2 6 12, इसको फिर करिए, 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से करिए, 2 24 दूनी 48, फिर 2 से करिए, 2 12, ठीक है। अब 12 ही आ गया इधर, तो 12 करिए, तो 2 से 2 6 12, 6 आया, 2 3 6, ये इतना आ गया आपका। अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ देख लीजिए, गिन लीजिए, 2 का घातांक पूछ रहा है, तो कै गो 2 है, 1 2 3 4 5 6 गो आ रहा है, तो आपका 2 का घातांक कितना हो गया, 6, ठीक है। कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत, 6 हो गया, 2 का घातांक 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 96 नंबर, यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर है, ठीक है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता ही है। अब यहाँ वैल्यू दिया हुआ है a बराबर 72, क्या दिया हुआ है, a बराबर 72, तो दे दीजिए 72, और बी क्यू, बी बराबर नहीं दिया हुआ है, बी बराबर निकालना है, क्यू बराबर दिया हुआ है 8, ठीक है, और प्लस आर, आर बराबर 0 दिया हुआ है, देख लीजिए, तो आर बराबर 0 दिया हुआ है, तो बी बराबर कुछ ही हो जाएगा, 8 9 72, 8 9 72, 9 आपका आ गया। 9 किस में है, तो 9 ऑप्शन ए में है, क्या है, 9 ऑप्शन ए में है, यानी 9 हो जाएगा। 97, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, फिर वही आ गया, शांत अशांत, शांत अशांत, तो शांत अशांत देख लीजिए, किसमें जो है 2 और 5 आएगा, 12 5 60, इसमें 12 5 60 आएगा, नहीं आएगा, यही हो जाएगा, ठीक है, 1 मिनट, हाँ ये हो जाएगा, 8 दूनी 16 80, ठीक है, यह जो है यही हो जाएगा। आप देख लीजिए, इसको तोड़िए, 160, 160 को तोड़ सकते हैं, तो 160 को आप तोड़िए, दो बटे 16, 40, 2 20, ठीक है, 2 10 और 2 5, देखिए 2 और 5 के रूप में आ गया, इसके अलावा कोई दूसरा अंक नहीं है। इस तरह से भी आप गुणनखंड फैक्टर निकाल के आप कर सकते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, 11/160, शांत प्रसार, ठीक है। 98, क्या है, 98, यहाँ पूछ रहा है कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, विषम पूर्णांक नहीं है पूछ रहा है, इसका मतलब पूछ रहा है कि कौन सा सम पूर्णांक के बारे में पूछ रहा है, और उल्टा कर दे रहा है विषम पूर्णांक नहीं है। जब विषम पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब सम पूर्णांक है, तो यहाँ पर साफ दिख रहा है सम के लिए क्या सम संख्या जुटेगा, ठीक है, क्या होगा, सम में सम के लिए सम संख्या जुटेगा, बी क्यू प्लस आर सम संख्या जुटना चाहिए। 4, जुटेगा या घटेगा, जुटेगा ही नहीं, जुटेगा या घटेगा, दोनों हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कौन सा है, कौन सी संख्या होगा, तो परिमेय संख्या हो और अपरिमेय संख्या का योग हो या घटाव हो, ठीक है, अपरिमेय संख्या ही होगा, जोड़िए चाहे घटाइए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़िए या घटाइए,
अपरिमेय ही होगा। इसको हम लोग सिद्ध करने में भी बनाते हैं अक्सर कि सिद्ध करें कि 3 + √3 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस वही बात है आपके सामने अब आ गया। निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन है? क्या कह रहा है? परिमेय संख्या कौन है? तो देख लीजिए कौन है। 6 × 4 = 10, यहीं से शुरू कीजिए। 6 × 4 = 10, 6 × 3 = 9 = 10, √10 यानी हो गया 10 बाहर निकल गया, √100 बाहर निकल गया, 10 बाहर निकल गया। यही परिमेय संख्या है, उधर हमको छूने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार जो है हम लोग जो है क्या किए, आज जो है 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए और अगले दिन जो है जो शेष बचा हुआ है वह सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सबको जो है वीडियो अंत तक देखने के लिए सबको धन्यवाद। और पुनः एक बार आपसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक शेयर एवं अपने मित्रों को सब्सक्राइब तो करिए ही और अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि हमारा वीडियो जो है काफ़ी दूर तक फैल सके। यह जो है आप पर हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।